तो गाइस आज हम आ गए हैं दूसरे दिन दूसरे वीडियो के साथ। एंड अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके देख लो और फिर इस वीडियो पे आना। एक्चुअली ये वीडियो भी देख सकते हो, सो यहीं रहो यही वीडियो देखो। सो आज हम बात करेंगे मोदी जी के बारे में। तो मोदी जी आए थे बहुत टाइम पहले स्वच्छ भारत अभियान के साथ, एंड एक बार फिर मोदी जी आ गए हैं स्वच्छ एप्लीकेशन अभियान के साथ। ओके सो ये ज्यादा हो गया, बट सो द थिंग इज कि मोदी जी ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस बैन कर दिए इंडिया में, उनको हटा दिया है। एंड अगर आप इंडिया में हो एंड इफ यू आर यूजिंग दीज एप्लीकेशंस, ये बहुत डेंजरस साबित हो सकती हैं आपके लिए। बट बड़ा क्वेश्चन है, वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सच अ बिग डिसीजन लाइक दिस। जस्ट वेट, इस वीडियो में सब बताएंगे, देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस, एंड ऑल्सो मैं अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिसेंटली एक प्रेस रिलीज हुआ है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, एंड इन्होंने बताया है कि दे हैव ऑफिशियली बैंड 59 चाइनीज एप्स फ्रॉम इंडिया। एंड यस, ये एप्स बैन हो चुकी हैं। एंड द लिस्ट ऑफ दीज एप्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसमें बहुत पॉपुलर एप्स, बहुत बड़ी एप्स भी शामिल है, लाइक टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, एंड क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, कैम स्कैनर, यू कैम, एंड यस मेनी मोर। एंड ये सब अब अवेलेबल नहीं है इंडिया में, दीज आर बैंड इन इंडिया। एंड द रीजन विच द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गेव इज दैट कि ये जो पर्टिकुलर 59 एप्स हैं, दे आर प्रीजुडिशियल टू सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। तो बेसिकली अगर आसान भाषा में कहें तो these apps were a potential threat to us, to our country, to our nation, और इस रीजन की वजह से ये एप्स अब बैन हो चुकी है। और रीजन वही था जो हमेशा से होता आया है। एंड इसमें बहुत लोगों को शक था, बहुत लोग अक्यूज करते थे चाइनीज एप्स को कि दे मस्ट बी यूजिंग योर डेटा, एंड लेटर दिस डेटा विच इज अपलोडेड ऑन द चाइनीज सर्वर कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस, against our country, and these owners of the app can't refuse to give this data to Chinese government, the Communist Party, क्योंकि अगर आसान भाषा में कहें तो इनका सिर्फ इनका कंट्रोल है चाइना में, and that government of China can ask for the data anytime to these particular app owners, और ये बेसिकली अपना डेटा देने से रिफ्यूज भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। अब एक क्वेश्चन जो सबके मन में आएगा, एंड मेरे मन में भी आया था, इज दैट कि क्या हो जाएगा अगर मेरे अकेले का डेटा, मेरे अकेले की फोन डिटेल्स चाइनीज सर्वर पे चली गई, चाइनीज गवर्नमेंट को चली गई, तो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। क्या फर्क पड़ जाएगा ऐसा होने से? यहाँ पे मेरी या फिर एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे एक नेशन की बात हो रही है। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का डेटा चाइनीज सर्वर पे जा रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर सकती है हमारे साथ, हमारे डेटा के साथ। एंड ये डेटा यूज कर सकती है हमारे अगेंस्ट, हमारे कंट्री के अगेंस्ट, हमारे नेशन के अगेंस्ट। एंड यस, दिस इज बेसिकली अ बिग पोटेंशियल थ्रेट, एंड यस, दिस कैन मेक अ बिग मेजर डिफरेंस इन दिस चाइना एंड इंडिया थिंग, दिस इंडिया वर्सेस चाइना थिंग राइट नाउ। तो अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल इंडिया में टोटल 59 एप्स बैन हुई है। बट अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एप्स की, वन ऑफ द बिगेस्ट चाइनीज एप्स की इंडिया में, वो है टिकटॉक, एंड वी कांट डिनाई दैट। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात कर ले टिकटॉक बैन के बारे में, तो मैं कुछ अपने ओपिनियंस रखना चाहूंगा इस पूरे टिकटॉक के सिनेरियो में। तो स्टार्टिंग में अगर टिकटॉक इंडिया में इस वक्त बैन हुई है, एंड दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, टिकटॉक पहले भी बैन हुई थी इंडिया में, एंड आई गेस फॉर 2 वीक्स इट वॉज बैंड। एंड रीजन पहले का बहुत अलग था, द रीजन वॉज कंटेंट बेस्ड, एंड नाउ द रीजन इज टोटली डिफरेंट। इट इज नाउ एन इंडिया चाइना थिंग, एक इमोशन जुड़ चुका है इस बैन के साथ, इस टिकटॉक बैन के साथ। तो अगर हम बात कर लें फायदे और नुकसान के बारे में, दोनों चीजें हुई हैं, अच्छी चीजें भी हुई हैं और बुरी चीजें भी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एक नुकसान के बारे में, एक डाउन साइड के बारे में। तो जो लोग हार्डवर्क करके, जो लोग क्रिएटिव बन के टिकटॉक पे फेमस हो रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे वो चीजें टिकटॉक पे। एंड अब बात आती है कि अगर टिकटॉक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे अपना कंटेंट लेके, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वो फेसबुक पे आ सकते हैं, वो अपना कंटेंट इंस्टाग्राम पे ला सकते हैं, वो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। एंड रिसेंटली द टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जो सिनेरियो चला था, उसमें भी काफी चीजें हुई थी। एंड ये बात भी सामने आई थी कि अब टिकटॉक है तो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं वो, बट
now TikTok nahi hai, TikTok is banned, and yes, we can consider that these people can moreover expand their content on YouTube. They can literally come on YouTube to show this content. Now they can transfer their content on YouTube. वो YouTube पे आ सकते हैं अपनी audience base वापस लाने के लिए, but the thing is कि TikTok का एल्गोरिदम उनको काफी ज्यादा पुश कर रहा था, एंड इट इज नॉट सेम विथ Instagram, इट इज नॉट सेम विथ YouTube. यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ता है टू बिल्ड एन ऑडियंस बेस. यहाँ पे ऑडियंस को अपने चैनल पे रखने के लिए, अपने चैनल पे एग्जिस्ट करने के लिए कंटिन्यूसली बहुत मेहनत लगती है, एंड it is really hard to build a fan base, to build an audience base on YouTube, and yes, it was really easier on TikTok because of the algorithm. तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दूंगा. जब वाइन्स प्लेटफॉर्म रिमूव हुआ था तो क्रिएटर्स लाइक लोगन पॉल, क्रिएटर्स लाइक अमांडा सर्नी, लेले पॉन्स, जेक पॉल, दे एक्चुअली मूव टू यूट्यूब, एंड वहां पे उनको काफी अच्छी ऑडियंस मिली थी, एंड नाउ यू कैन सी वेयर दीज पीपल आर. बट विद दिस टिकटॉक बैन हो सकता है कि क्रिएटर्स यूट्यूब पे भी वैसे ही ग्रो करें, एंड ये भी हो सकता है कि लोगों की ग्रोथ एकदम से रुक जाए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आके, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द सेम ऑडियंस, द सेम content on YouTube and Instagram and Facebook. So this is also considered a main downfall of TikTok ban. Now अब हम बात कर लेते हैं एक ऑडियंस प्रोस्पेक्टिव की. अब ऑडियंस क्या करेगी? जो लोग टिकटॉक कंज्यूम करते थे, जो लोग टिकटॉक देखते थे, जो लोग अपना टाइम देते थे टिकटॉक में, अब वो क्या करेंगे? तो इसका सिंपली एक ही आंसर है. वो लोग इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वो लोग यूट्यूब पे आ सकते हैं, दे कैन कम ऑन फेसबुक, और इसमें उनका फायदा है बिकॉज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आके उनका एक्चुअली कंटेंट कंजम्पशन एक्सपैंड होगा. उनको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, उनको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी जो टिकटॉक पे नहीं होती थी, एंड मोर ओवर दे विल गेट अ कंटेंट एक्सपोजर. उन लोगों को नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, एंड यस, बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द ऑडियंस. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांड्स की. तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे टिकटॉक पे, जो एक्चुअली अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे टिकटॉक में, अब वो नहीं कर पाएंगे, एंड इसमें टिकटॉक को सबसे बड़ा लॉस होगा. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, जब लास्ट टाइम टिकटॉक बैन हुआ था 2 वीक्स के लिए, तो टिकटॉक का रेवेन्यू एक्चुअली बहुत गिरा था, एंड पर डे आई थिंक $500,000 टिकटॉक लूज कर रहा था, एंड ऑन द अदर हैंड प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमा रहे थे, एंड आई थिंक दिस विल रिपीट इटसेल्फ. अब हो सकता है कि जो ब्रांड्स थे वो अपना प्रमोशन लेके, आई थिंक जो ब्रांड्स थे अब वो जाएंगे यूट्यूब पे, अब वो जाएंगे फेसबुक पे, वो जाएंगे इंस्टाग्राम पे अपना प्रमोशन करने के लिए, ब्रांड एंडोर्समेंट करने के लिए, एंड मोर ओवर ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यूट्यूब के क्रिएटर्स को और अच्छे और नए नए ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, उनके साथ एंडोर्समेंट करने का मौका मिलेगा. सो yes, that can be considered as a downside for TikTok, and big up for YouTubers and for YouTube and Instagram as a company, as a multinational company. So I would like to conclude that कि अगर ये apps government ने decide किए बैन करने के लिए because they are a threat to us, they are a threat to our country, तो हमें भी एक responsible citizen की तरह इन apps को use करना बंद कर देना चाहिए. एंड बेसिकली आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है अपना कंटेंट कंजम्पशन को एक्सपैंड करने का. सो yes, this was the video. This was it for today. Thanks a lot for watching. Thanks a lot for tuning in. I'll see you in the next one. Till then, have a great day ahead. Peace out.